हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और आप स्वस्थ रहकर अपने सभी काम आसानी से कर पाएं, इसके लिए आयुर्वेद में बताई गई ग्रीष्म ऋतुचर्या के पालन से बेहतर कुछ भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं गर्मियों के मौसम में कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या। आयुर्वेद शास्त्र में स्वस्थ जीवन के लिए दिनचर्या यानी आपको पूरे दिन भर में किस तरीके से रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना व्यायाम करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब कुछ बताया गया है। पर साथ ही ऋतुचर्या भी बताई गई है और ऋतुचर्या के ठीक से पालन करने को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। ग्रीष्म ऋतु भारत में मुख्य रूप से मई और जुलाई के माह में आती है। इससे पहले की ऋतु है वसंत और इसके बाद में आती है वर्षा ऋतु। अब सबसे पहले हम जानेंगे ग्रीष्म ऋतु से जुड़े कुछ फैक्ट्स। ग्रीष्म ऋतु आदान काल की अंतिम ऋतु है। इसमें सूर्य की किरणें बहुत तेज होती हैं, वायु में रुक्षता यानी ड्राइनेस बहुत बढ़ जाती है। ग्रीष्म ऋतु का शरीर पर प्रभाव हम देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण शरीर में जलीय तत्व यानी कि वाटर कंपोनेंट की कमी होती है, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है और अगर क्षय हुए इस वाटर कंपोनेंट की पूर्ति ना की जाए तो डिहाइड्रेशन की समस्या होती है। ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से हमारी शारीरिक बल का क्षय होता है, जिस कारण थकावट और कमजोरी महसूस होती है। इस वजह से ग्रीष्म में मधुर रस प्रधान लघु और शीतल आहार का सेवन करने के लिए कहा गया है। मधुर रस यानी कि मीठा खाना हमारी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के साथ साथ वात दोष को कम करने में मदद करता है। ग्रीष्म ऋतु की रुक्षता से प्राकृतिक रूप से वात दोष बढ़ जाता है। लघु आहार यानी कि आसानी से पचने वाला खाना, शीतल आहार हमारी अत्यधिक उष्णता को कम करने में सहायक होता है। वाटर कंपोनेंट की पूर्ति करने के लिए पेय पदार्थ का सेवन गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। कुछ विशेष पेय हैं जो ग्रीष्म ऋतु में बहुत लाभदायक हैं, जैसे सत्तू, खरजूर आदि मंद और रसाला यानी कि ठंडी लस्सी। धान्य वर्ग के आहार यानी ग्रेन्स और पल्सेस में विशेष रूप से सेवन करना चाहिए मूंग दाल, चावल और गेहूं का। शाक वर्ग यानी सब्जियों में परवल, कुष्मांड यानी कि पेठा, इसके अलावा सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, नारियल पानी, दूध, घी, मक्खन का सेवन ज़रूर करना चाहिए। अब बात करें आहार विहार की तो प्राकृतिक रूप से शारीरिक बल कम होने के कारण बहुत ज़्यादा व्यायाम करना आयुर्वेद की ग्रीष्म ऋतुचर्या में वर्जित है। पर आप लघु व्यायाम, कुछ विशिष्ट प्राणायाम जैसे शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम का नित्य अभ्यास कर सकते हैं। अब क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत तीव्र रहती हैं, त्वचा को सीधा सूर्य की किरणों के संपर्क में लाने से बचाना है। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होने के कारण दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताया गया है। केवल ग्रीष्म ही एक ऐसी ऋतु है जिसमें दिवा स्वप्न वर्जित नहीं है। बाकी सभी ऋतुओं में आयुर्वेद के अनुसार दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है। इसके बाद ऋतुचर्या में सबसे महत्वपूर्ण है अपथ्य आहार विहार। इसमें सबसे पहले है दही का सेवन, जो हम में से बहुत से लोग गर्मियों में करते हैं, ये समझकर कि दही ठंडक देता है। पर आयुर्वेद के अनुसार दही शरीर में उष्णता लाता है और विशेष रूप से ग्रीष्म, शरद और वसंत ऋतु में अपथ्य माना गया है। लेकिन अगर कोई दही सेवन का अभ्यासी है, बहुत सालों से गर्मियों के मौसम में दही का सेवन करता आया है, तो हो सकता है कि ये उस व्यक्ति को सातम्य हो गया हो, यानी कि ग्रीष्म में भी दही का सेवन बहुत अधिक नुकसानदायक ना हो। पर अपथ्य आहार विहार को इस प्रकार से सातम्य हो जाने पर भी धीरे धीरे छोड़ देना चाहिए। दूसरा सबसे सामान्य अपथ्य आहार है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना या फ्रिज का पानी पीना। अब शीतल पेय गर्मियों में स्वास्थ्य के लिए हितकर तो है, पर बहुत ज़्यादा शीतल जल नहीं। ये अग्नि को मंद करने के साथ त्रिदोष का प्रकोपक होता है। मटके में यानी मिट्टी के पात्र में रखा हुआ जल ग्रीष्म ऋतु में सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा कड़वे भोजन, वेजिटेबल्स, स्मूदीज, फ्रूट शेक्स, ये सभी गर्मियों में नहीं लेने चाहिए। अंत में सबसे महत्वपूर्ण आहार से संबंधित ध्यान देने योग्य विषय है
शुद्ध सात्विक आहार का सेवन। ग्रीष्म ऋतु में किसी भी प्रकार का भोजन अगर बहुत देर तक बाहर रखा जाए तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए हमेशा शुद्ध भोजन का ही सेवन करें। फलों का भी सेवन करने से पहले कुछ देर उन्हें ठंडे पानी में रख दें, जिससे उनका तापमान सामान्य हो जाए। और जब तक ज़रूरत ना हो बहुत अधिक देर तक धूप में ना रहें। ऐसे स्थानों पर रहिए जहाँ पर प्राकृतिक रूप से शीतलता हो। इन सभी आहार विहार संबंधित नियमों के पालन से गर्मियों में होने वाली बहुत सी सामान्य समस्याएं जैसे लू लगना, हीट स्ट्रोक आना, डिहाइड्रेशन होना, लूज मोशंस होना, इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गर्मियों में हल्के और आरामदायक कपड़े पहने जो शरीर को हवादार रखें। कॉटन के कपड़े सबसे अच्छा ऑप्शन है। धूप में निकलते समय सनग्लासेस का उपयोग करें या छाते का प्रयोग करें। शरीर को ठंडा रखने के लिए बार बार आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखें। बाहर के खाने से बचिए और घर का बना ताज़ा भोजन ही करिए। गर्मियों में मिलने वाले फल और सब्जियों का भरपूर सेवन करें। ये ना केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व भी देते हैं। योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे हैं और मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। तनाव से दूर रहें, पर्याप्त नींद लें। गर्मियों में शरीर को आराम देना ज़रूरी है। इन सभी बातों का ध्यान रखें और गर्मियों में स्वस्थ और ऊर्जावान रहें।